अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कैंसर्स। मतलब हमारी बॉडी में जितने भी कैंसर पाए जाते हैं, चाहे वो बिनाइन हो या मेलिग्नेंट हो, जो भी, उनको नाम कैसे देते हैं, आज के लेक्चर में हम ये चीज़ सीखेंगे। इसमें अगर हम देखें तो न्यूप्लेजिया, बेसिकली कैंसर को पैथोलॉजी की ज़बान में न्यूप्लेजिया कहते हैं। न्यू मीन न्यू, प्लेजिया मीन ग्रोथ। तो न्यू ग्रोथ होती है और ये ऐसे सेल्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली ग्रो करना शुरू कर देते हैं हमारी बॉडी के सिस्टम से हटकर। उसके उनके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आ जाती हैं, वो हम मॉलिक्यूलर के सेक्शन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि कौन सी जीन्स हैं, कौन से ग्रोथ फैक्टर्स हैं, या कौन से एपोप्टोसिस या कोई ऐसे मैकेनिज्म हैं जिसकी वजह से सेल जो है इंडिपेंडेंटली और अनकंट्रोल्ड उनकी डिवीजन होना शुरू हो जाती है। तो नियोप्लेजिया याद रखें, इट इज़ अ न्यू ग्रोथ। ठीक है। दे आर डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बॉडी, दे आर बेसिकली द पैरासाइट्स, नीड न्यूट्रिएंट्स एंड ब्लड सप्लाई फ्रॉम होस्ट। मतलब इंडिपेंडेंट ग्रो करते हैं लेकिन उनको ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स उस बंदे से ही चाहिए होते हैं जहाँ पे वो ग्रो कर रहे होते हैं। न्यूप्लाज्म इज आल्सो कॉल्ड ट्यूमर। अगर हम बिल्कुल न्यू ग्रोथ को, न्यूप्लेजिया को दो लफ्ज़ों में समझें तो हम इसको यही कहना है, एक तो ये न्यू ग्रोथ है, इसको न्यूप्लेजिया भी कहते हैं, न्यूप्लाज्म भी कहते हैं, ट्यूमर भी कहते हैं। ये सारे एक ही लेवल की बातें हैं। आगे इसकी दो डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। इसकी स्टडी को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। एक होते हैं बिनाइन ट्यूमर, ये इनोसेंट होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं, एमेनेबल टू सर्जिकल रिमूवल, मतलब इसको हम सर्जरी के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं। बिनाइन ट्यूमर को आमतौर पर हम रसोली भी कहते हैं। ये इनोसेंट होते हैं, मतलब ये इतना ज़्यादा नुकसान नहीं देते। हाँ, अगर किसी ऐसी जगह पे हैं, इनकी लोकेशन डिपेंड करेगी, इनका साइज डिपेंड करेगा, ये कितना ज़्यादा हमारी बॉडी को इफेक्ट कर सकते हैं। फर्ज के नर्वस सिस्टम के अंदर हैं या किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल सकते हैं, तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, पैरालिसिस भी हो सकती है, और भी बहुत से मसले आ सकते हैं। बिनाइन ट्यूमर वैसे खतरनाक नहीं होते, रिमूवेबल होते हैं, ट्रीटेबल होते हैं, लेकिन इनकी जो सबसे बुरी बात है, जो खतरा पैदा कर सकती है, वो है इनकी लोकेशन कहाँ पे हैं, जहाँ पे ये ऑब्स्ट्रक्शन काज करते हैं, तो फिर मसला पैदा हो सकता है। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, जितने भी हमारे ऐसे कैंसर हैं जो फैल सकते हैं, बिनाइन ट्यूमर फैलते नहीं हैं, मेलिग्नेंट ट्यूमर अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको हम कैंसर्स कहते हैं, याद रखें। सारे कैंसर्स बेनाइन, मतलब सारे जो कैंसर जिनके बारे में हम आमतौर पर बोलते हैं वो सारे मेलिग्नेंट होते हैं। इन्वेड एडजेसेंट स्ट्रक्चर, अपने करीबी स्ट्रक्चर्स को ये इन्वेड करते हैं, उन पे अटैक करते हैं, उनको पेनिट्रेट कर जाते हैं, उसमें मेटास्टाइज कर सकते हैं, स्प्रेड टू डिस्टेंट डिस्टेंट साइट, इसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। एक कैंसर का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। उसके भी हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि कैंसर जो है ब्लड के थ्रू फैल सकते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू फैल सकते हैं, सीडिंग के जरिए फैल सकते हैं। तो फिलहाल हमने सबसे पहले ये समझना है कि कैंसर है क्या या न्यूप्लेजिया क्या है। न्यूप्लेजिया ये न्यू ग्रोथ है, इसमें सेल्स इंडिपेंडेंटली ग्रो करना शुरू हो जाते हैं और वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो बिनाइन है तो वो कम डेंजरस होगा, जो मेलिग्नेंट है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कौन सा है, तो वो उसकी ट्रीटमेंट की जो है वो आउटकम भी डिपेंड करता है। हो जाएगा प्योरली, जो कुछ ठीक हो जाते हैं, कुछ जल्दी ठीक नहीं होते। अब हम आ जाते हैं कि जो कैंसर है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। उसमें दो पोर्शन होते हैं, एक होता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा से याद रखें हमेशा, फंक्शनल जो सेल्स होते हैं ना किसी भी बॉडी के पार्ट के, उसको हम पैरेन्काइमल सेल्स कहते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, डिटरमिन्स बायोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ द ट्यूमर फ्रॉम विच ट्यूमर डिराइव्स इट्स नेम। मतलब एपिथेलियल टिश्यू क्या है और एपिथेलियल का कौन सा पोर्शन है। फर्ज मैं एक मिसाल देता हूँ ना, हमारे लंग्स है ना, उसमें जो एल्वियोलाई हैं उसके अंदर जो एपिथेलियल सेल्स हैं, वो जो एल्वियोलाई हैं वो बेसिकली पैरेन्काइमा ऑफ द लंग्स हैं। वो जो उसके बाहर सपोर्ट दे रहे हैं वो मीजेनकाइमा होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की चीज़ें बनी होती हैं। तो इसी तरह जो हमारा फर्ज किया किडनी है, उसमें जो नेफ्रॉन है, उसके ग्लोमेरुलस है, ट्यूब्यूल्स हैं, वो सारे पैरेन्काइमल सेल्स हैं। जो उसको कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट देता है वो मीजेनकाइमा है, उसको हम मीजेनकाइमल सेल कहते हैं। इसी तरह ट्यूमर के भी दो ही पोर्शन होते हैं। इस तरह दूसरे पोर्शन को हम जो सपोर्ट देता है कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ये स्ट्रोमा होता है। सपोर्टिंग टिश्यू कनेक्टिव मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड होस्ट डिराइव्ड इन्फ्लेमेटरी सेल्स आर प्रेजेंट इन इट।
इसके अंदर ब्लड वेसल्स होंगी और होस्ट डिराइव्ड इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे, क्रूशियल टू ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। ये मतलब कि सपोर्ट देना, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, ब्लड वेसल्स और हर चीज़ प्रोवाइड करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा जो ट्यूमर है वो ग्रो नहीं करेगा। तो इसलिए हम इसको एज अ थेराप्यूटिक एजेंट के तौर पे भी कहीं पे हम इसको यूज़ करते हैं कि हम इनकी ब्लड सप्लाई या इसका जो स्ट्रोमा है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, उसको हम डिस्कनेक्ट कर दें तो कैंसर को उस लेवल पे ख़त्म किया जा सकता है। ठीक हो गया। तो कैंसर के कितने पार्ट्स हो गए? दो, पैरेन्काइमा और स्ट्रोमल सेल। अब हम आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो आज का हमारा मेन जो एजेंडा है, ये है नोमेनक्लेचर, नाम कैसे देंगे। इसमें एक तो कैंसर जो बिनाइन है, मतलब जो रसोली कह लें आप इसको, जो फैलते नहीं हैं, जो कैप्सुलेटेड होते हैं, उसके एंड पे आएगा नाम ओमा। अगर वो फाइब्रस टिश्यू का है तो उसको हम बिनाइन ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम फाइब्रस टिश्यू, उसको फाइब्रोमा कहेंगे। कॉन्ड्रोमा कहेंगे अगर वो कार्टिलेज से बना हुआ है। एडिनोमा कहेंगे ग्लैंड से। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई कैंसर ग्लैंड से बना हुआ है उसको हम एडिनोमा कहेंगे, या अगर वो कैंसर खुद ग्लैंड बन जाता है तब भी हम उसको एडिनोमा कहेंगे। ठीक हो गया। पेपिलोमा जो है, अगर कैंसर की जो माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमें नजर आती हैं, उसको पेपिलोमा कहेंगे। पोलिप्स जो है ये मैस प्रोजेक्ट अबव द म्यूकोजल सर्फेस, मतलब एक हमारी जो म्यूकोजल सर्फेस है उसके ऊपर कोई मास बाहर लटक जाता है तो उसको हम पोलिप्स कहते हैं। सिस्ट एडिनोमा, हॉलो सिस्टिक मैस अगर बना हो, सिस्ट कहते हैं ऐसी कैविटी जो अंदर से एपिथेलियल टिश्यू से लाइंड हो और उसके अंदर कुछ भी भरा हो, चाहे वो लिक्विड है, फ्लूइड, किसी भी टाइप का हो, उसको हम सिस्ट कहते हैं। और अगर वो कैंसरस है, मतलब ट्यूमर टाइप की है, तो उसको हम सिस्ट एडिनोमा कहेंगे। अब हम आ जाते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर पे, ऐसे कैंसर जो फैलते हैं, मेटास्टाइज करते हैं। अगर वो मीजनकैमल ओरिजिन के हैं तो उसके एंड पे सार्कोमा आएगा, बहुत अच्छी तरह लफ्ज याद रखें। और अगर वो एपिथेलियल ओरिजिन के हैं उसके एंड पे कार्सिनोमा आएगा, याद रखें। अगर वो कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड है या मेसेंकाइमल ओरिजिन से है तो उसको सार्कोमा कहेंगे। अगर वो एपिथेलियल टिश्यू के ओरिजिन का है तो उसको कार्सिनोमा कहेंगे। अब देखें, अब जो हमारे एडिपोसाइट्स हैं उसका अगर होगा तो लाइपोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, कार्टिलेज का, ब्लड ल्यूकीमियाज जो हैं, इनके नाम इस रूल से हट गए हैं, लेकिन ये भी मेलिग्नेंट कैंसर्स हैं और वो कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड हैं। एपिथेलियल ओरिजिन के होंगे तो ग्लैंडुलर एडिनोकार्सिनोमा, एडिनो ग्लैंड्स को कहते हैं, कार्सिनोमा मतलब साफ कह रहे हैं जितने भी ग्लैंड्स एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं, इसलिए एडिनो कार्सिनोमा कहेंगे, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहेंगे। तो याद रखें, मेलिग्नेंट में कनेक्टिव टिश्यू से होगा तो सार्कोमा, एपिथेलियल टिश्यू से होगा तो कार्सिनोमा। ठीक है, बाकी आप उसके जो भी उस टिश्यू का नाम है उसके आगे उमा लगाएंगे तो वो बिनाइन ट्यूमर बन जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमने अच्छी तरह समझनी है, जो रूल से हट के हैं कुछ, और कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द कैंसर को डिटरमिन करती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह समझें। लिम्फोमा जो है ये कैंसर है लिम्फोसाइट्स का, और वो लिम्फोसाइट जो लिम्फ नोड के अंदर हो, याद रखें। अदरवाइज हम उनको, जो हमारे दूसरे हैं उसको हम अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहते हैं या क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया कहते हैं। लिम्फोसाइट के डिफरेंट कैंसर होते हैं, लेकिन वो लिम्फोसाइट्स जो लिम्फ नोड के अंदर हों उनका अगर कैंसर हो जाए तो उसको हम लिम्फोमा कहते हैं। इसका मीजोथीलियम, मीजोथीलियम बहुत सी जगह पाई जाती है। मेलानोमा जो है हमारे मिलेनोसाइट्स जो स्किन के अंदर हैं। सेमिनोमा ये मेल टेस्टिस का कैंसर है। हेमाटोमा, हेमाटोमा कहते हैं अगर हमारे जो ट्यूमर टिश्यू है उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाए उसको हम हेमाटोमा कहते हैं, या कोई एक दूसरा टिश्यू आ जाए। ठीक है, टेराटोमा कहते हैं बिनाइन ट्यूमर ऑफ जर्म सेल लाइंस, बहुत खतरनाक होता है। मतलब टेराटोमा अगर खुदा ना खासा किसी को हो जाए तो उसके अंदर, मतलब उसका बॉल शेप ट्यूमर होता है, उसके अंदर उसकी जो कवरिंग होती है वो स्किन से बनी होती है, बड़े बड़े बाल होते हैं, उसके अंदर हड्डियां भी हो सकती हैं, दांत भी हो सकते हैं, बड़ी अजीब किस्म की उसकी मतलब अगर आप फिजिकली उसको देखें तो आपको वो उसमें ऐसे कंटेंट्स मिलते हैं। मेडुलरी का मतलब होता है सॉफ्ट और विद लेस कनेक्टिव टिश्यू, बहुत सी जगहों पे ये टर्म यूज होगी, मेडुलरी कार्सिनोमा या कुछ इस तरह। और सीरस या डिस्मोप्लास्टिक कैंसर जो होगा ये ऐसा कैंसर होता है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज़्यादा हो, उसको हम डिस्मोप्लास्टिक कैंसर कहेंगे। जो कैंसर के अंदर दो तीन टर्म्स और बड़ी इंपॉर्टेंट यूज होती हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर, स्पेशली अनडिफरेंशिएटेड है, पोअरली डिफरेंशिएटेड है या वेल डिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएशन जो है ना
वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि जब मेंढक के छोटे बच्चे पैदा होते हैं ना, जिसको हम टैडपोल कहते हैं, वो मेंढक की तरह तो नहीं होते ना। अगर वही टैडपोल बड़े के वैसे बड़े हो जाएं तो मेंढक तो नहीं बनेंगे वो, उनको हम कहेंगे अनडिफरेंशिएटेड। अगर वो टैडपोल हैं वो बड़े होके मेंढक ही बन गए हैं तो वो होंगे वेल डिफरेंशिएटेड। अगर उसके कोई इंटरमीडिएट है तो पुअरली डिफरेंशिएटेड होंगे। इसी तरह हमारे कई सेल्स हैं जो शुरू में ऐसे नहीं होते जैसे अपनी मेच्योर फॉर्म में होते हैं, अगर वो किसी और अपनी उसी फॉर्म में बड़े हो जाते हैं तो अनडिफरेंशिएटेड कैंसर होंगे। इस तरह पुअरली और वेल डिफरेंशिएटेड। जो अनडिफरेंशिएटेड कैंसर होते हैं उनको हम एनाप्लास्टिक कैंसर भी कहते हैं। तो एनाप्लेजिया या एनाप्लास्टिक कैंसर जो है ना, ये जब हमारे जो कैंसरस सेल्स हैं वो मेच्योर सेल्स की फॉर्म में ना हो, इमेच्योर फॉर्म में बहुत ज़्यादा अगर हो जाते हैं तो उनको हम एनाप्लास्टिक कैंसर कहते हैं। तो ये हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैंसर्स को नाम कैसे देते हैं, तो उसको हमने पहले कैटेगराइज करना है। भाई ये है क्या, बिनाइन है या मेलिग्नेंट है। बिनाइन है तो उनके ओरिजिन के साथ ओमा लगा देंगे। मेलिग्नेंट है तो फिर देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू का है तो सार्कोमा, एपिथेलियल टिश्यू का है तो कार्सिनोमा। बाकी उसका ग्लैंड से है एडिनोकार्सिनोमा। अगर वो खाली मतलब बिनाइन है, एडिनोमा कहेंगे। ठीक है। कुछ नाम ऐसे हैं जिनके एंड पे ओमा आता है लेकिन फिर भी वो मेलिग्नेंट होते हैं, उनकी एग्जांपल ये मैंने दी हुई है। तो ये अगर आप इसको समझ लेंगे तो बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और फिर भी अगर कोई आपको सवाल होगा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये आपके लिए, आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप लाजमी इस टेबल को देख लीजिएगा। ये टाइप टिश्यू ऑफ ओरिजिन है कि ये ओरिजिन कहाँ से है कैंसर का, बिनाइन है या मेलिग्नेंट है। कनेक्टिव टिश्यू डेरिवेटिव होगा फाइब्रोमा होगा अगर बिनाइन है, तो मेलिग्नेंट है तो फाइब्रोसार्कोमा, लाइपोमा लाइपोसार्कोमा, कॉन्ड्रोमा कॉन्ड्रोसार्कोमा। देख लें ना, ये बिनाइन है ये मेलिग्नेंट है। मेलिग्नेंट है और अगर वो कनेक्टिव टिश्यू से है तो सार्कोमा लाजमी आएगा। इसे एंडोथीलियम एंड रिलेटेड ब्लड वेसल्स हैं तो हिमेंजियोमा। और अगर मेलिग्नेंट है तो एंजियोसार्कोमा, लिम्फ नोड का लिम्फेंजियोमा, लिम्फ एंजियोसार्कोमा। मीजोथीलियम का मीजोथीलियोमा, ये हमेशा मेलिग्नेंट ही होगा। इसमें ब्रेन कवरिंग का मेनिंजियोमा, इन्वेसिव मेनिंजियोमा। ठीक है। हिमेटोपोटिक स्टेम सेल्स में अगर आएंगे तो हम ल्यूकीमिया, ये जो वाइट ब्लड सेल का कैंसर है, लिम्फाइड टिश्यू में लिम्फोमा, इनका जो बिनाइन कैंसर नहीं होता। मसल्स के लियोमायोमा लियोमायोसार्कोमा। स्ट्राइड जो हमारे स्मूथ मसल का ये है, और जो स्केलेटल मसल है रेप्टोमायोमा और रेप्टोमायोसार्कोमा। स्किन में आ जाते हैं स्केमस सेल्स होते हैं क्योंकि स्केमस सेल का पेपिलोमा है। और जो मेलिग्नेंट है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, इसमें बेसल सेल कार्सिनोमा होता है। मिलानोसाइट्स का नीवस भी होता है, मेलिग्नेंट मेलानोमा भी होता है। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द ग्लैंड्स, इसमें एडिनोमा एडिनोकार्सिनोमा, पेपिलोमा पेपिलरी कार्सिनोमा, सिस्ट एडिनोमा सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा। क्योंकि ये एपिथेलियल टिश्यू के हैं तो इसलिए इनके नाम के एंड पे कार्सिनोमा आ रहा है। लंग्स में ब्रोंकियल एडिनोमा है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है, रीनल ट्यूबुलर एडिनोमा है, रीनल सेल कार्सिनोमा है, लीवर सेल एडिनोमा है, हिपेटोसेलर कार्सिनोमा है, यूरोथीलियल पेपिलोमा है। इस तरह ये सारे आपने, अगर मोर देन वन नियोप्लास्टिक सेल टाइप हो, मिक्स ट्यूमर यूजुअली डिराइव फ्रॉम वन जर्म ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड के हम कहेंगे प्लियोमार्फिक एडिनोमा। और मेलिग्नेंट है तो मेलिग्नेंट मिक्स्ड ट्यूमर ऑफ द सिलेवरी ग्लैंड, विल्म्स ट्यूमर भी रीनल उसमें आ जाता है। मोर देन वन नियोप्लास्टिक सेल टाइप डिराइव फ्रॉम मोर देन वन जर्म लाइन, अगर मुख्तलिफ जर्म लाइन इन्वॉल्व हों तो हम इसमें आएगा टूटीपोटेंट सेल्स ऑफ गोनेट्स, मेच्योर टेराटोमा, डर्माइड सिस्ट भी कहते हैं, इमेच्योर टेराटोमा, और टेरेटोकार्सिनोमा आ जाएगा। मतलब ये मोर देन वन जर्म लाइन अगर शामिल होंगी। जर्म लाइन आपको पता है एक्टोडर्म होती है, मेसोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है। एक्टोडर्म से स्किन और नर्वस सिस्टम बनता है, एंडोडर्म से जो है ये हमारे एपिथेलियल टिश्यू, और मीजो से मसल्स और ये चीज़ें बनती हैं। तो अगर उनका होगा तो उस कैंसर में सारी चीज़ें होंगी, बोन्स भी होंगे, मसल भी होंगे, हड्डियाँ भी होंगी, मतलब एपिथेलियल टिश्यूज भी होंगे, अगर जर्म लाइन का ऐसा कैंसर हो जाता है। तो ये अहम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और मज़ीद आप सवाल कर सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू सो मच। अल्लाह।